आपको मालूम है कि झारखंड निर्माण में कितने संघर्ष, कितने बलिदान हुए थे और इसीलिए झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जाना जाहिर सा बात है, अगर आप जनसंख्या के आधार पर अगर आप परिसीमन करेंगे तो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व घटेगा। जिस तरह से भी गए हैं और जनसंख्या ने एक तरफ सरकार बोला परिवार परिवार नियोजन करो कर रहे हैं, तो अब जो एग्जिस्टिंग अभी का जो एसटी एससी का सीट है उसको भी 50% अगर आप इंक्रीज कीजिएगा तब हम उस पर हो सकता है विचार करेंगे। तब लिया गया कि हम लोग क्या करना चाहिए। किसी का निष्कर्ष निकला है तो बचा हुआ है। आप देखेंगे 230 में से मात्र 48 सीट एसटी का है, तो वहां राज्य में अभी एसआईआर लगातार जो है चल रहा है। इसी के साथ बता दें कि विभिन्न जो है क्षेत्रों में लगातार जो है एसआईआर के लेकर कांग्रेस और तमाम कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा है परिसीमन का। परिसीमन आपको बता दें 2002 में हुआ था, उसके बाद जो है अब परिसीमन होना है। इसी चीज का लेकर लगातार जो है आदिवासी समाज विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि परिसीमन जो है जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा और विधानसभा सीटों को आरक्षित करती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम पन्ना जी से जुड़ेंगे, इनसे भी जानेंगे आखिर इससे क्या कुछ नुकसान होने वाला है झारखंड राज्य में। क्या कहिएगा, जिस तरह से परिसीमन फिर से होने वाली है, ऐसे में कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, सबसे पहले जो परिसीमन का वर्तमान स्वरूप है जो जनसंख्या के आधार पे है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। कारण है कि जिस तरह से ये 5th शेड्यूल एरिया झारखंड है और इस 5th शेड्यूल एरिया में गवर्नर हमारे गार्जियन होते हैं और जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हुआ है, हमारा जनसंख्या घटा है, हमारा अनुपात घटा है। तो ये जाहिर सा बात है, अगर आप जनसंख्या के आधार पर अगर आप परिसीमन करेंगे तो आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व घटेगा। जिस तरह से 2002 का परिसीमन आयोग का गठन हुआ था और जो 2008 में रिपोर्ट जो सौंपा गया था उसमें क्लियर था हमारा सीट 28 से घट करके 22 हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आदिवासी समाज जो यहाँ पर माइनिंग से लेकर के इंडस्ट्रीज से लेके बड़ा बड़ा पावर प्लांट से लेके डैम से लेके हर चीज में हम मतलब नेशनल इंटरेस्ट में अपना जमीन दिए और उसका सजा आप हमको दे रहे हैं। फैमिली प्लानिंग हम लोग किए, फैमिली प्लानिंग करके हम लोग अपना जनसंख्या को कंट्रोल किए और इसका सजा क्या हमको मिलेगा? तो ये तो हमारे लिए प्रोटेक्टेड एरिया था, 5th शेड्यूल एरिया। लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरिया में आप इस तरह से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, तो फिर हमारा प्रतिनिधित्व क्या? आप देखेंगे जंगल में अगर बाघ की संख्या कम हो जाती है तो वन विभाग उनको संरक्षण देने के लिए योजनाएं बनाती है कि नहीं, प्रोटेक्शन देती है कि नहीं? तो ठीक उसी तरीके से आज आदिवासी का हालत हो गया है कि पूरे देश में जनसंख्या भारी मतलब पूरी तरीके से मतलब अगर बोलेंगे तो अनुपात जो है, जो प्रोपोर्शन है वो पूरे देश में हम लोग का कम हुआ है। तो क्या इसलिए क्या क्या कारण क्या लगता कारण कारण रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइनिंग्स एंड इंडस्ट्रीज एंड अदर प्रोजेक्ट को लेकर के, जॉब के नाम पे अलग अलग स्टेट में माइग्रेशन हुआ। और वही आप देखेंगे जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज के नाम पे, तो वही जो बाहर से जो पॉपुलेशन आकर के यहाँ इन्फ्लक्स हुआ, उससे जो आप डिफरेंसेस देखेंगे बहुत ज्यादा हो गया, जिसके वजह से हमारा जनसंख्या अगर आप 1901 से लेकर के अभी 2011 तक का डेटा देखेंगे तो हम मात्र आज केवल 26% बच गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल जो हमारे लिए प्रोटेक्शन देने की बात कहता है वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाया, तो हम लोग यही डिमांड करेंगे कि जनसंख्या के आधार पर ना हो। है? तो परिसीमन के आप विरोध में हैं? बिल्कुल, ये वर्तमान स्वरूप से अगर होगा तो आदिवासी समाज विरोध करेगा और इस पे जोरदार आंदोलन भी करेगा। लेकिन हाँ, अगर इसका बीच का रास्ता निकलता है, जैसे कि जिस अनुपात पे, ठीक है, जैसे मैंने गृह मंत्री का स्टेटमेंट केवल सुना, क्योंकि रिटर्न में मेरे पास डिलिमिटेशन एक्ट का जो प्रोपोज्ड बिल था उसमें कहीं ये चीज मेंशन भी नहीं है। तो जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि हम जो एग्जिस्टिंग सीट्स है उसका 50% हम इंक्रीज करेंगे। अगर आप 50% एग्जिस्टिंग सीट का टोटल इंक्रीज कर रहे हैं तो अब जो एग्जिस्टिंग अभी का जो एसटी एससी का सीट है उसको भी 50% अगर आप इंक्रीज कीजिएगा तब हम उस पर हो सकता है विचार करेंगे, तब आके जाके सहमति बनेगी। लेकिन ये जो वर्तमान स्वरूप आप जनगणना के आधार पे केवल कीजिएगा तब तो हमें नुकसान है पूरी तरीके से। अच्छा, आरक्षित सीट की बात अगर कर रहे हैं, अगर वो कम करने की बातें नहीं कही तो उस पे क्या आप लोगों का समर्थन है? देखिए, कम करने की बात क्या है, पहली बात अगर मैं चलिए उनका 50% वाला लॉजिक पे जाता हूँ, हालांकि रिटर्न में कहीं नहीं है बिल में, चलिए मैं मानता हूँ रिटर्न में आ भी जाता है। अगर 50% सीट बढ़ता भी है तो अराउंड लगभग 126 के करीब होगा। अब 126 का आप 26% देखेंगे, पुराना फॉर्मूला में जाएंगे तो हमारा अभी 28 सीट है, 5 सीट केवल बढ़ेगा, 33 होगा।
अब बताइए बहुमत में हमको कितना सीट चाहिए? 64 के करीब सीट चाहिए। हमें तो आप 50% दूर कर दिए। ये तो मध्य प्रदेश जैसे हालत बना दिया। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी है, यहाँ से झारखंड से ज्यादा है, लेकिन क्या वहां पर आदिवासी का पॉलिटिकल अस्तित्व वो बचा हुआ है? आप देखेंगे 230 में से मात्र 48 सीट एसटी का है। तो वहां पर आदिवासी वोट दे चाहे नहीं दे, वो वहां सरकार लोग बना ही देते हैं और आदिवासी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन झारखंड वीरों का प्रदेश है, यहाँ से हम लोग हमेशा लड़े हैं। बिरसा मुंडा से लेके सिद्धू कान्हू, चांद बहरा, फूलो जानो हो या तेलगा खड़िया हो या वीर बुद्धू भगत हो, सबने लड़ा है, तब जाकर के ये प्रदेश बना है। और 2008 में भी 2007 में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, तब जाकर के परिसीमन पूरा देश में लागू हुआ। लेकिन झारखंड इकलौता राज्य था जहां पर परिसीमन हम लोग लागू होने नहीं दी। तो आज बैठक भी हुआ परिसीमन की समस्या को लेकर के, तो ऐसे में क्या कुछ थे? हम लोग का अभी आगे का रणनीति बना है कि हम लोग ये आज कुछ लोग सिलेक्टेड लोग, हम लोग 24 डिस्ट्रिक्ट से हम लोग बैठे थे और हमारा नेक्स्ट रणनीति बना है कि 17 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग कॉल की है। हम लोग का प्रयास रहेगा कि सभी पार्टी के जो प्रतिनिधित्व है, क्योंकि ये सिर्फ आदिवासी सीट सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं घटेगा, ये सभी लोग के लिए घटेगा। तो चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो या जेएमएम को हो या आजसू के हो या आम आदमी पार्टी के हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम लोग सब कोई एक डेलीगेट आदिवासी समाज बैठेंगे और इस पर हम लोग आगे का रणनीति बनाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि आने वाला समय में आंदोलन होगा और महाजुटान होगा आदिवासियों का, ताकि इस परिसीमन पे जो है केंद्र सरकार को विचार करने को विवश किया जा सके। इन चीजों को लेकर और भी लोगों 2 अगस्त को परिसीमन को लेकर तमाम आदिवासी समुदाय के साथ जो है एकजुटान होने वाला है और उसमें तमाम जगहों से जो है आदिवासी समुदाय आएंगे। लेकिन परिसीमन आज भी एक मुद्दा है, जब 2002 में हुआ था, उसके बाद 2026 में अब केंद्र सरकार जो है करने जा रही है। क्या कहेंगे, क्या प्रभाव पड़ने वाला है जिस तरह से आप लगातार विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, परिसीमन को लेकर ही आज परिचर्चा हुई। आज जो परिचर्चा था, इसमें हम लोग सभी 24 जिले के सामाजिक कार्यकर्ता हों, शिक्षाविद हों, पूर्व रिटायर्ड IAS IPS हों, सारे लोगों को बुलाया था मैंने। पूरा टीम ने निर्णय लिया कि एक बैठक हो और परिचर्चा हो और क्या करना आगे परिसीमन को लेके, इसी को लेके था बैठक। दिक्कत कहाँ आ रही है जब आरक्षित सीटें की बातें हो रही है? देखिए, जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ तो लंबा संघर्ष रहा। आपको मालूम है कि झारखंड निर्माण में कितने संघर्ष, कितने बलिदान हुए थे, और इसीलिए झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जाना जाता है। और आरक्षण का 28 सीट जब है, लेकिन परिसीमन के बढ़ाने का बात तो हो रहा है कि जो सीट है वर्तमान सीट से बढ़ा के 50% बढ़ा दिया जाए, तो उसके आधार पर 81 से 120-22 सीट हो जाएगा। लेकिन उसके अनुपात में आदिवासी सीट घट जाएगा। तो ऐसा परिस्थिति में जो राज्य का निर्माण का उद्देश्य था, ये तो कहीं ना कहीं ये तो खत्म हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पे ना हो रहा तो जी, जनसंख्या के आधार पे हो रहा है, इसी का है क्योंकि झारखंड जैसे राज्य पे लोग बाहर गए, कमाने खाने गए, जनसंख्या नियंत्रित रहा, तो जनसंख्या आदिवासी का कम हुआ, स्थिर रहा। बाहर के लोग ज्यादा आ गए, तो भाई कि जब बाहर के लोग ज्यादा आएंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा। अब जो जनसंख्या के आधार पे होगा तो सीट लोग का ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उस परिस्थिति पे तो नुकसान है राज्य को, जो यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी है। झारखंड को आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है, ऐसे में पलायन भी हुआ है कहीं ना कहीं। पलायन भी हुआ है, लोग बाहर भी गए हैं, और जनसंख्या ने एक तरफ सरकार बोला परिवार नियोजन करो, तो इस नियोजन पे आदिवासी लोग रहा, नियंत्रित रहा, और बहुत लोगों की जनसंख्या बढ़ा। दक्षिण भारत देखिए, दक्षिण भारत के लोग विरोध इसलिए किया कि दक्षिण भारत के शिक्षित राज्य जनसंख्या को नियंत्रित रखे, नॉर्थ के लोग जनसंख्या बढ़े हुए थे। तो ऐसे में तो वही लोग हमेशा लीड करेंगे, वही नेता बनेंगे, वही MP बनेंगे, तो नॉर्थ इंडिया ही क्या रहेगा, साउथ तो रहेगा नहीं। इसे साउथ में विरोध हुआ परिसीमन का। इसी संदर्भ में देखिए, झारखंड में भी जो ट्राइबल है, एक अपने निश्चित अनुपात है, उनका रीति रिवाज परंपरा है। राज्य का आप बनाते हैं विधायक या MP बनाते हैं, तो उसके पीछे हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और झारखंड जैसे पिछड़ा राज्य को, जहाँ इसका अपना रीति रिवाज परंपरा है, भाषा है, 5वीं अनुसूची का राज है, ये राज ही अलग स्थिति से पैदा हुआ था। ऐसे में जनसंख्या के आधार पे आधार माना जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। तो क्या लग रहा है अब आप लोगों का क्या कुछ रणनीति होने वाला है? इसी रणनीति पे चर्चा हुआ। आज काफी लंबा चौड़ा डिस्कस हुआ। देखे होंगे कि अभी 4 बज गया है, लोग खाना भी नहीं खाए हैं, और लगातार सबका राय लिया गया, और पूरे 24 जिला से सभी लोगों को बुलाया गया, वो शिक्षाविद हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों या रिटायर्ड IAS हो, IPS हो, जितने आदिवासी बुद्धिजीवी हैं सबों को बुलाया गया। सबका मंतव्य लिया गया कि हम लोग क्या करना चाहिए। इसी का निष्कर्ष निकला है कि हम लोगों को लड़ाई कैसे लड़ना है।
परिचय दीजिए। अनिल पन्ना, सामाजिक कार्यकर्ता, आदिवासी नेता। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अनिल पन्ना जी थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2 अगस्त को जो है आदिवासी महाउद्यान होने वाला है और जिस तरह से परिसीमन एक झारखंड के लिए जो है चर्चा का विषय बन गया है, कहीं न कहीं इससे आदिवासी की अस्मिता पर भी खतरा मंडराने का काम होगा। ऐसी ही खबर के लिए बने रहें न्यूज़ आज मीडिया के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।